आपने बर्फी का जिक्र किया, द कॉमिक टाइमिंग वाज अमेजिंग. डू यू लाइक डूइंग द कॉमेडी काइंड ऑफ रोल्स? डू यू थिंक दैट इज अ चैलेंज कि ड्रामा में ज़्यादा चैलेंज होता है? ओके, सो ये हमेशा कहा जाता है, मेरे ख्याल से देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉमेडी इन आइसोलेशन, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड ड्रामा और सीरियस और ट्रैजिक इन आइसोलेशन. इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मेरा मानना है. I don't try to be comic, I don't try to be dramatic. I just try to live that particular situation or that particular character which is written in a context. मेरा ये मानना है कि humor is a big part of life. बिना humor के कुछ होता नहीं है. Human life complete नहीं होती है. छोटा सा एक deviation में आपको बता. आपका एक you said in one interview which I read while researching, you said humor is like a human being's defense mechanism when in grief. Yeah. You do humor to get over. So हमेशा ये बहुत पुरानी बात है, ये मैंने नहीं कहा है, ये बहुत पहले से कहा जाता है that tragedy comes out of a deep pain. So लेकिन ये इतनी कोई भारी बात नहीं है. It's actually like that only. तो हाँ, आप किस्सा सुना रहे थे. हाँ, तो रजनीश ने एक किताब लिखी है, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली करके किताब है, वो आउट ऑफ प्रिंट है इस वक्त. वो कोई स्पिरिचुअल किताब नहीं, और मैं स्पिरिचुअल किताबें पढ़ता नहीं हूँ. इट्स अ कलेक्शन ऑफ 5000 जोक्स. उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, तो वो जोक्स का उन्होंने कलेक्शन किया था. इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये, बहुत अच्छे जोक्स हैं, और बहुत उन्होंने पूरा उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया है. किस प्रकार के जोक्स होते हैं, पॉलिटिकल जोक्स होते हैं, एपॉलिटिकल जोक्स होते हैं, हर तरह के वो जॉनरा उन्होंने डिवाइड किया. उन्होंने उसके प्रीफेस में एक बात कही थी. उन्होंने कहा था कि जब मैं कभी भी कोई चुटकुला नॉर्थ इंडिया में स्पेशली उस टाइम पे, अब तो खैर बहुत सेंसिटिव हो गई हैं चीज़ें, लेकिन पहले नॉर्थ में हमेशा सरदारों पे बहुत जोक होते थे. तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं सुनता हूँ नॉर्थ इंडिया में एक जोक, तो उसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है या उसका जो कैरेक्टर होता है वो सरदार होता है. कहता लेकिन होता क्या है कि जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मुझे वही जोक सुनाई पड़ता है, कहानी वही होती है, लेकिन वो सरदार की जगह पठान हो जाता है. मुल्ला नसरुल्लाह एंड दोस काइंड ऑफ जोक्स. यस. और फिर मैं ब्रिटेन में भी वही जोक सुनता हूँ, कहानी सेम होती है, लेकिन वो कैरेक्टर आयरिश हो जाता है, और अमेरिका में वो टेक्सन हो जाता है. तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे जोक्स हैं जो पूरी दुनिया में कॉमन है. तो उन्होंने कहा कि तो फिर ओरिजिनल जोक किसने बनाया. सो ही रिसर्च्ड अ बिट, और उन्होंने हिस्टोरिकली उन्होंने बताया कि 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में जूस ने बहुत जोक्स बनाए, और ये जोक्स जो हैं इनका कुछ हिस्ट्री जो है इसी तरह के जोक की उस टाइम पे भी मिलती है. तो बेसिकली ही सेड दैट जूस ने ऐसे बहुत सारे जोक्स बनाए हैं. बट ही गोज अ स्टेप फर्दर एंड ही सेज कि व्हाई डिड दे मेक सो मेनी जोक्स? बिकॉज दे वेंट थ्रू सो मच ऑफ वॉलेटाइल टाइम दैट दे नीडेड टू लाफ. इफ दे डिडंट, दे वुड हैव बीन इवेपोरेटेड, फिनिश्ड, खत्म हो जाते. सो आई थिंक दिस इज द की. आप कभी भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई आदमी आपके सामने रोने लगता है ना, कि भाई मैं पूछूं कि क्या हाल है, और कह रहे, अरे भाई साहब बहुत हाल ख़राब है, अरे दुनिया ऐसी है, दुनिया है, आपको मालूम है इसको उतना दुख नहीं है, ये उतनी तकलीफ़ नहीं है. जो वाकई में बहुत तकलीफ़ में होता है उससे पूछे, कहता हाँ भाई अब तो ठीक ही है सब, उसका ऐसा निकलता है. सो आई थिंक दैट दिस इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमर. सो आई ऑलवेज कीप इट wherever the character can be, and it is charming. Humor is charming. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.